वालेकुम सबको मेरी तरफ से। तो आज फूड में हैप्पीनेस की तरफ से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जी मज़ेदार से करेले गोश्त। बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। आपने करने हैं जी दो काम। पहले आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब और दूसरा आपने करना है जी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो। इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं जी। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले है जी 3 पाव के करीब प्याज, लहसुन की 1 गट्ठी, 4 अदद टमाटर, हरी मिर्चें, करेले लिए 1.5 किलो के करीब और 1.5 से 2 किलो के करीब ले लिया जी मुर्गी का गोश्त। सबसे पहले आपने कर लेना करेलों को फ्राई। मैंने तकरीबन 1 घंटा नमक लगा कर रख लिए थे, उससे सारी कड़वाहट मर जाती है करेलों की। तो ये काम आपने याद से करना है ताकि कड़वे ना बने। तकरीबन 10 मिनट फ्राई करने के बाद करेलों की शक्ल कुछ ऐसी है। याद रहे जी ज़्यादा काले मत कीजिएगा, थोड़ा सा फ्राई करना है। अब मैंने उसी तेल के अंदर ले लिया जी प्याज, 3 पाव के करीब मैंने यहाँ लिया जी प्याज। उसमें डाल लीजिए एक पूरी साबुत गट्ठी लहसुन की। ना मैंने चॉप किया जी, ना मैंने पेस्ट बनाया, आपको नज़र आ रहा है। अच्छे तरीके से आपने कर लेना जी फ्राई। बड़ी मेहनती डिश है। बीफ के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। हमारे पास चिकन था तो हमने यहाँ चिकन के साथ बनाया। मैं तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन डाल दिया है और अब आपने करना है जी चिकन के साथ थोड़ा सा फ्राई। हल्का सा फ्राई कर लें, हल्का सा रंग तब्दील हो जाए इसका। अब इसमें वक्त आता है जी मसाले डालने का। नमक आप डालें जी हस्बे ज़ायका। मैंने यहाँ डाला है जी 1.5 चम्मच के करीब नमक। आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डालें जी, कम पसंद करते हैं नमक कम डालें, कोई मसला नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे जी हल्दी। मैंने यहाँ ले लिया जी 1 चम्मच के करीब हल्दी। बाद जी अब मैं इसमें डालूंगी जी 1 बड़े चम्मच के करीब ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी जी बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। मैंने हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, तो अब वो हरी मिर्चें मैं इसमें डाल लूँगी। अब आपने 4 अदद टमाटर लिए हैं, उनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और उसको इसमें डाल दिया जी। अब टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा भून लें और भूनते भूनते एक काम ज़रूर करें जी, आपके राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ उसे दबा दें ताकि ऐसी मज़ेदार की रेसिपीज़ आपको आसानी से मिल जाएँ। भाई मेरे चैनल पर और तो कोई मसला ही नहीं है, बहुत आसान सा काम है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी 1 से 1.5 चम्मच के करीब पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्च ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच के करीब मैंने डाली है जी काली मिर्च। अच्छे तरीके से भून लें। अब हांडी की शक्ल थोड़ी सी तब्दील होगी जी हाँ, क्योंकि आपने बीच में डाली है टमाटर, वो भी अपना पानी छोड़ा है और गोश्त भी अपना पानी छोड़ा है। इस सिचुएशन पे आपने डाल देनी है जी इसके अंदर अपने फ्राई किए हुए सारे करेले। अच्छे तरीके से अब आप करेले डालने के बाद इसे भून लें। भूनते जाएं। आते हैं जी एक क्विक टिप की तरफ। टिप ये है कि जब आप करेले बारीक बारीक काटेंगे तो आपने क्या करना है जी, उस पर लगा देना है नमक। नमक लगाने के बाद आपने इसको रख देना है 1 से 2 घंटे के करीब। उसके बाद वो नमक लगे हुए करेलों को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। जिन लोगों को ये शिकायत है कि उनके करेले कड़वे बनते हैं, और इतने मज़े के बनेंगे, आप यकीन करें। आप ये रेसिपी ट्राई करें और कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं देख रही हूँ क्योंकि भूनने वाली हांडी है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डलता, तो हल्का सा मैंने पानी लिया और 2-3 छींटे मार दिए ताकि हांडी लगे ना। ठीक है, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन आपको अगर हाथ से अंदाज़ा नहीं है तो मैं आपको बता दूँ आधे कप के करीब आपने पानी ले लेना है। और डालने के बाद आपने ये करना है जी 10 मिनट के लिए अपनी हांडी को ढक देना है। 10 मिनट के बाद आपके करेले बिल्कुल तैयार हैं। इसको निकालें जी प्लेट में, रोटी के साथ खाएं और बाद में कच्ची लस्सी याद से पीनी, क्योंकि इनकी जो तासीर होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है। तो जी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को एंजॉय करें, शेयर करें और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपके राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर रेसिपी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, प्लीज़ इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें ताकि आप मज़ेदार तस्वीरें वहाँ दे सकें। आज के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।